हरि ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुशरणं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सज्जनों, देखिए एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। मुझको ऐसा लगता है बहुत से मैं सबकी तो नहीं, क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना है सीखा है, लेकिन अधिकांश 80% लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जब कोई व्यक्ति मरने की कगार पर होता है, जैसे मान लो उसके प्राण निकलने वाले हैं, ऐसा हमको लग रहा है, तो मरते हुए जो आदमी है उसका आधा जो है शरीर गंगा जी में और वो आधा बाहर के लिए रखा जाता है। ऐसा क्यों और इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो आज मैं इसी प्रसंग पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि सज्जनों, कि देखिए अर्ध जल क्रिया किसे कहते हैं, अर्ध जल क्रिया क्या है। बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न है और आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा इससे क्या होता है। अर्ध जल क्रिया करने से जीव के लिए क्या जो है इसका परिणाम होता है, कितना क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सज्जनों, जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक सूचित इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि आप जुड़े हैं तो अन्य लोगों को भी वही हमारे चैनल गिरिराज मुदगल चैनल के नाम से और आप अन्य लोगों को जोड़ें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। अब सज्जनों, मैं जो आपसे कहने जा रहा था, तो देखिए कि अर्ध जल क्रिया क्या है। तो सज्जनों, ऐसा बताया गया है वेदों में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति मरने की कगार पर होता है तो मरते हुए उस आदमी को आधा गंगा जी में और आधा बाहर रखा जाता है, माने जल के अंदर आधा और जल के बाहर आधा। जैसे हम कहें कि कमर तक पानी के अंदर और कमर से ऊपर ऐसे, तो उसको आधा आधा रखा जाता है। तो इसको क्या होता है सज्जनों, अर्ध जल क्रिया। अर्ध जल का मतलब है कि आधा शरीर पानी के अंदर और आधा शरीर पानी के बाहर। तो गंगा जल में, गंगा जी की धारा में इसको करते हैं इस अवस्था में। और अगर ऐसा करते करते समय, उसी समय यदि उस जीव के, उस व्यक्ति के अगर प्राण छूट जाते हैं अर्ध जल क्रिया के समय, यदि सज्जनों प्राण छूट जाए तो आप समझ लो कि बताया गया है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कई आवत नाही। लेकिन अगर अर्ध जल क्रिया करते समय यदि व्यक्ति के और सज्जनों और अगर प्राण निकल जाए इस तन से, तो समझ लीजिए आप उसकी मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि धर्म कर्म अच्छा करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग से फिर कर्म के आधार पर अच्छे और बुरे कर्म किए तो आप स्वर्ग आते हो, स्वर्ग से मानव का निर्माण फिर दोबारा मिल जाता है। गलत कार्य है तो आप अन्य योनियों में चले जाते हो, 84 लाख योनियां में है। लेकिन सज्जनों, जब मुक्ति मिल जाती है, देखिए स्वर्ग जाने पर आप दोबारा लौट कर किसी मृत्यु लोक में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आपको आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो कष्ट है,
जन्म लेने पर और मृत्यु के समय पर जो प्राण निकलते हैं तो जो जीव को कष्ट होता है उससे यदि बचना है तो ऐसा एक बताया गया है कि या तो करवट काशी लो या जो है सरयू में जाकर के माता अयोध्या और जाकर के सरयू में स्नान करने से सज्जनों आपकी मुक्ति हो जाती है। तो इसीलिए लेकिन एक जी मुक्ति का और सरल उपाय है, यदि आप चाहें तो अपने जो बुजुर्ग हैं कोई भी हो, दादा दादी माता पिता, तो अगर अर्ध जल क्रिया उस समय पर अगर उपलब्ध हो जाए तो सज्जनों बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी और कोई भी पूजा आराधना के बिना ही मनुष्य को जो है ऐसा बताया गया है वेदों में शास्त्रों में कि उसकी जो है मुक्ति हो जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। फिर वो लौट करके और संसार में नहीं आता, वो परमात्मा के धाम में साकेत वासी भगवान के चरणों में जो है उसको स्थान मिल जाता है। इसलिए सज्जनों अर्ध जल क्रिया का बड़ा विशेष महत्व है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि मरते हुए आदमी को आधा गंगा जी में और आधा जो बाहर रखा जाता है, इसी क्रिया को अर्ध जल क्रिया कहते हैं सज्जनों। और इसी के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय श्री राम, जय हनुमान।